जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री व उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में देखते हैं। देखिए, हम राष्ट्रपति देख चुके हैं, उपराष्ट्रपति देख चुके हैं, लोकसभा, राज्यसभा, संघ, राज्य, क्षेत्र, प्रस्तावना और जितने भी स्रोत थे मतलब स्रोत जहाँ से हमने संविधान के मतलब जैसे मूल अधिकार कहाँ से लिए, इस तरह की चीज़ें जो है हम देख चुके हैं। अब हम आज देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही रहते हैं। ठीक, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अगला है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए, योजना आयोग कब था? तो 1 जनवरी 2015 से पहले क्या था? योजना आयोग था। लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए, ये इसके पदेन सदस्य हैं। क्या है? पदेन सदस्य या पदेन अध्यक्ष है। तो देखिए, जहाँ पे पदेन लग जाए ना, इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री मतलब कोई भी इंसान अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो ऑटोमेटिक वो इस पद पर बैठ जाएगा। समझेंगे नहीं? यानी वो इसकी सदस्यता ऑटोमेटिकली ले लेगा, वो अध्यक्ष ऑटोमेटिक इसका बन जाएगा, ये कहने का मतलब है। अगला है कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का, तो राज्यसभा का कार्यकाल जो है 0 होता है, यानी वो विघटित नहीं होता। लेकिन अगर पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक, लेकिन मैं पिछला रिवीजन भी करा रहा हूँ, इसीलिए रिकॉल करते रहिए चीज़ें। अगला है कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए, बीजेपी के थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। इनके बारे में सब लोग जानते होंगे। अगला है कि कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे। तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू 1962 तक के आसपास, 62 तक, हाँ शायद 62 तक जो है भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो मैंने बताया था कि सीएम और पीएम बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो 25 वर्ष है। क्यों? क्योंकि लोकसभा की आयु कितनी है? 25 वर्ष है। विधानसभा की कितनी है? 25 वर्ष। और बहुमत दल का नेता क्या होता है? बहुमत दल का ही नेता प्रधानमंत्री बनता है। तो ये जो है 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से लागू की गई। तो ब्रिटेन से लागू की गई। कहाँ से? ब्रिटेन से। देखिए, माना कि ब्रिटेन से मतलब ली गई संसदीय प्रणाली भारत में, मतलब ये लागू की गई है सर्वप्रथम ब्रिटेन यहाँ, और भारत में भी ली गई है। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। लेकिन ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली और भारत की संसदीय प्रणाली में अंतर है। ठीक, मतलब हूबहू कॉपी नहीं की गई है कोई भी, मतलब चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, चाहे जो भी हो, हूबहू कॉपी नहीं है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है। तो प्रधानमंत्री में निहित है। किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में निहित है। अगला है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला है कि अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है। तो 3 जो है मंत्री हैं जिनकी मतलब मृत्यु अपने पद पर। एक तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, एक इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी। ठीक, तीनों लोगों की अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। अगला है कि प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति दिलाएगा। कौन? राष्ट्रपति। सॉरी। अगला है कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था। तो इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने। तो गुलजारी लाल नंदा बने। कौन बने? गुलजारी लाल नंदा बने। अगला है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है। तो प्रधानमंत्री के पास होती है। किसके साथ पास होती है? तो प्रधानमंत्री के साथ। देखिए, वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति अगर पूछे तो प्रधानमंत्री, और नाम मात्र की, तो नाम मात्र की राष्ट्रपति। देखिए, हेड ऑफ नेशन जो होता है, राष्ट्र का प्रमुख कौन है। तो हमेशा राष्ट्रपति होंगे। कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे, हेड ऑफ नेशन। ठीक, लेकिन अगर पूछे कि वास्तविक मतलब कार्यपालिका का प्रमुख है, तो ये कौन है। तो पीएम है। यानी वो सारे डिसीजन राष्ट्रपति पीएम की सलाह के बाद ही लेते हैं, यानी सिग्नेचर करते हैं या कुछ भी करना होता है। अगला है कि सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने। तो राजीव गांधी जी सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने।
और इन्हीं के समय में दल बदल कानून आता है 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 92वां संविधान संशोधन 1985। दल बदल यानी 10वीं अनुसूची। ठीक। अगला है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ऊपर ही मैंने बताया। अगला है कि इस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, तो एच.डी. देवगौड़ा थे। देखिए नीचे आवाज़ बहुत हो रही है तो उससे डिस्टर्ब अगर थोड़ा बहुत हो रहे हैं तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, अब हम क्या ही कर सकते हैं। ठीक। तो ये एच.डी. देवगौड़ा थे। अगला है कि कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन सदन नहीं गए? तो चौधरी चरण सिंह नहीं गए। कौन नहीं गए? तो चौधरी चरण सिंह जो है सदन नहीं गए। अगला है कि यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता जो है किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। देखिए यथार्थ मतलब क्या होता है कि वास्तविक जिसे कहते हैं उसे कहते हैं यथार्थ, और एक होता आदर्श। कहते हैं ना आदर्श मूलक बातें ना करो। आदर्श मूलक कहने का मतलब आदर्श मूलक समाज जैसे सुने होंगे आप। आदर्श कहने का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की हम कल्पना कर रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं हमें अच्छा होना चाहिए, यानी आदर्श में हमेशा चाहिए जैसे वर्ड लगे होंगे कि हमें अच्छा होना चाहिए, हमें अच्छा दिखना चाहिए, ये सारी। लेकिन यथार्थ क्या, अगर हम बदसूरत हैं तो हैं, यानी ये यथार्थ है, हम अच्छे दिख नहीं सकते हैं। समझ कि नहीं पुट्टी लगा के। तो ये सारी चीज़ें जो है होती हैं। तो यथार्थ मतलब जो है वास्तविक होता है, आदर्श मतलब कि ऐसा होना चाहिए, या मतलब हम कल्पना करते हैं आदर्श में कि राम राज्य हो या मतलब कोई भी चीज़ हो, लेकिन जो यथार्थ है यानी जो वास्तविक है वो वास्तविक है। तो ये चीज़ है, ये दो चीज़ याद रखिएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो 6 माह तक रह सकता है। कितने? 6 माह तक रह सकता है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का समाधान है प्रावधान है? तो ये है आर्टिकल 75 में। किसमें है? आर्टिकल 75 में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्री करते हैं। कौन? केंद्रीय मंत्री। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, तो मैंने बताया था कानून के बारे में जानकारी किसी थी? बाबा साहब को, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। अगला है कि कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव। भाई विपक्ष लाएगा अविश्वास, तो जो सत्ता में होगा वो कौन सा रखेगा? वो विश्वास प्रस्ताव रखेगा, वो अपना मत साबित करने की कोशिश करेगा। ठीक। अगला है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो सीधी सी बात राष्ट्रपति दिलाएगा। अगला है कि भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए गए थे, मतलब कहाँ से लिए जाते हैं? तो लोकसभा से। और मैंने बताया था कि जो मंत्री बनते हैं लोकसभा के कितने परसेंट? 15% बनते हैं। ठीक। दिल्ली में 10% बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली क्या है? विधानसभा है। ठीक। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने बताया था ना ग्रह यानी घर, और घर में क्या होता? बल्लम, बल्लम से वल्लभ पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, तो देखिए यहाँ पे प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई नहीं थे। ठीक। स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम मंत्री जॉन मथाई नहीं थे। जॉन मथाई ये जो है रेल मंत्री होगा। क्या होगा? रेल मंत्री। या फिर यहाँ पे क्या होगा हम बताएं। देखिए स्वतंत्र भारत के जो है मतलब पूछे तो है इसमें स्वतंत्र भारत के, लेकिन जो 1946 यानी संविधान सभा जो गठित हुई थी उस समय जो बने हुए थे तो वो जॉन मथाई हम लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ स्वतंत्र जब लगा देगा स्वतंत्र भारत के तो हम रेल मंत्री जॉन मथाई को बनाएंगे रेल मंत्री, और वित्त मंत्री कौन होंगे? षणमुखम शेट्टी होंगे। कौन होते? षणमुखम शेट्टी होंगे। ये चीज़ मैंने बताई है अपनी बोर्ड वाली वीडियो में, सारी चीज़ें ट्रिक से याद कर रही है। अगला है कि क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है, इसमें कौन सी बात। जैसे कल ही मैंने बताया था इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये सब लोग पीएम बने ना, तो राज्यसभा से ही तो बने। तो ये सारी चीज़ें थी। तो दोस्तों देखिए इसमें जितने क्वेश्चन थे मैंने सारे डिस्कस कर दिए, और मेरी जितनी कोशिश होती है मैं उतने अच्छे से डिस्कस करता हूँ। यानी जितनी चीज़ें मैं सोचता हूँ जितनी चीज़ें बता दूँ उतना बेटर होगा, क्योंकि अगर मुझे टिक लगाना है तो 2 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाएगी। ठीक। तो उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। तो देखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।